सत्संग सुबह मॉर्निंग का चाय का, मैंने आपको सुबह के कई सत्संग दिए। सत्य वो एक है, संग भी उसका करना है। और वो संग मैंने बता दिया कि मनुष्य के लिए जो सत्संग वो करता है, इसका मतलब कि वो समझ लेता है, बुद्धि लेता है, विचार लेता है, होश करता है। ये होश करता है कि वो कुछ और है। तो मनुष्य को ये बताया जाता है कि तू सुख शांति की जिंदगी गुजार, इस लोक में रहता है, लोक सुखी परलोक सुवेले, नानक गुरु हर पर बेले। ये इसका गंज साहब का शब्द है कि लोक सुखी परलोक सुवेले, नानक गुरु हर पर बेले। गुरु जो हर को परम को मेल कर देता है। हर का हर मन हर परमात्मा, परम हर गुरु हर पर मेल, हर परमात्मा को मिलाता गुरु, मेल कराता है जीव के साथ में उसका, यानी सदा के लिए अमर करता है। बात यह है कि वो यहाँ से उसको वो शिक्षा देता है जिससे कि वो ले करके दोबारा फिर आए नहीं। शिक्षा लेके उसके ऊपर अमल करके और इस चक्कर 84 के में दोबारा आए नहीं। ये तो सत्संग से क्या मिलेगा? लोक सुखी, इस लोक के अंदर कोई भाव नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ढंग आ जाएगा कि सोचेगा वैसे ही होगा। तो उसका धंधा बता देगा कि ऐसे ऐसे तुम इच्छा करो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। होती है, लोगों की इच्छा पूरी होती है, मकान दुकान हाट फेरी बुलाते हैं, उनकी इच्छा होती है, पूरी हो जाती है, संतान इच्छा पूरी हो जाती है। यानी जो मनुष्य सोचता है उसके सोच के मुताबिक जाने अनजाने इच्छा पूरी होती रहती है, मनुष्य को पता नहीं। तो मनुष्य को सोच में ज़बरदस्त शक्ति है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य चीज़ उसके सोच विचार जो सोचता है ना, वो उसमें बड़ी भारी शक्ति है। तो वो सोच जो है उसको, उस सोच को शुद्ध कर देता है गुरु, कि वो सोच अच्छा भी होता है और घटिया भी होता है, विचार अच्छा भी आ जाता है और घटिया भी आ जाता है। तो जो घटिया घटना घटती है देश में या लोगों में, वो भी आ जाती हैं, या आपसे करे या दूसरे का देखा हो या सुना हुआ पढ़ा है, वो विचार भी आता है घटिया होता है। तो वो क्या करता है? सोच को शुद्ध करता है। किस में करेगा? सत्संग। कैसे करेगा? वचन बता के। कैसे करेगा? कि जो कमी है वो कमी बताया, भाई इस कमी का दुख है, दुख तो कोई है नहीं, इस कमी का दुख है। अगर समझो जो आदमी बैठे उनकी रेडिएशन आती है उसके ऊपर, और साइंस साबित करती है, तो हर आदमी से रेडिएशन निकलती है, बोलता है, और तो सबसे निकलती है। तो वो संगत की रेडिएशन नहीं ग्रहण करता है, क्यों? वो न्यूट्रल रहता है। ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मतलब ये भीतर बुरा नहीं करेगा। तो वो हमेशा के लिए जो मुक्त रहता है, कहता है कि हमेशा वो समाधि लगी रहती है, उठते बैठे तो कबूल नहीं भी चले, ऐसी ताड़ी लगी। तो वो उसकी सोच, अपना सोच तक मस्त रहता है। और दूसरों की सोच को आँख खोलता है तो सोच उसके ऊपर आके असर करते हैं विचार, और उसके मुँह से वही बात निकलती रहती है। वो क्या बात निकलेगी? काम ही है तो निकलेगी, भाई काम अगर ज़्यादा भोगने से बीमारी तकलीफ आती है, और ये होता है भाई समाज साधन में ज़्यादा, साधन की अवस्था में काम नहीं भोगना चाहिए बिल्कुल आदमी को, नहीं तो वो शक्ति निकल जाती है। तो वो उनसे मुझसे कब निकलेगी? जब उनमें से कोई काम से दुखी है उनके लिए। और कोई हेरा फेरी करता है तो ये निकलेगी, भाई हमें जहाँ रहते हैं हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, हेरा फेरी का दंड मिलता है। तो क्या वो सोच के आता है? नहीं, ऑटोमेटिक उसके मुँह से ये बात निकलेगी। क्यों निकलेगी? कब उनकी रेडिएशन से, उनकी रेडिएशन उस पर पड़ेगी और उसके मुँह से वही बात निकलेगी। यानी मुक्त होता है वो। मुक्त का मतलब किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, नहीं किसी आश्रम से बंधा हुआ, नहीं किसी पंथ से बंधा हुआ है, नहीं किसी से। तो गुरु मुक्त जो है खुद है, सब मान्यता गिरा दी है, कुछ भी नहीं मान्यता। वो तो आदमी शक्ति, तो आदमी वाली पागल बड़ा फिर है, उसको ज्ञान होता है कि शक्ति आदमी में है, और उसको पता नहीं। वो बाला जी महाराज करते हैं, गुरु जी महाराज मेरा ये करते हैं, मेरा ये करते हैं, ये करते हैं, इष्ट बढ़ा रखा कोई। तो इष्ट उसने बढ़ाया हुआ है, इष्ट बाहर से नहीं आता है। इष्ट का मालिक बड़ा जन्मदाता कौन है? भगत है, जिसने बढ़ा रखा है। हाँ, वो खुद है। और इसको पता नहीं है, मनुष्य को इस बात का पता नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि मेरे विचार में शक्ति है ज़बरदस्त। और वो शक्ति कम अगर है तो कम है तो क्या करेंगे? हम किसी की सत्संग की बात को समझ नहीं सकेंगे। वो शक्ति कम है तो समझ नहीं सकेंगे। तो उसके लिए क्या साधन कराया जाता है, मन को रोका जाता है, ताकि उसको सुनने की आदत पड़ जाए, वो ध्यान से सत्संग को सुन ले। इस आदत को बढ़ाने के लिए ये साधन कराए जाते हैं। ये लोग बैठे हैं 2-2 3-3 घंटे तक, ये कौन है? जैसे मैं पहले बता, वो
कौन जिनका ब्रह्मचार्य बिगड़ा हुआ है, 2-3 घंटे बैठेगा अभी क्या मतलब है, कभी बैठती है तो शांति मिल जाती है। देखिए कोई योग निद्रा में चला जाता है और कोई अंदर रूप इष्ट आता है, इसके साथ चक्कर लगाता रहता है, वो मन को शांति मिलती है। तो ज़्यादा जरूरत नहीं है इसके करने की, क्यों, बात तो मंजिल तय करने की, आगे जाने की है, बात तो वहाँ पहुँचने की है जहाँ राम रहीम करीम ने केसो, अल्लाह रसूल खुदा नहीं होते, पीर मुरीद दादा पोते, कुछ नहीं जो कुछ था सो अब कह बाकू उन सुन विश्वास भी रखो। बात तो उसके जाना जहाँ कुछ भी नहीं है। तो पहले उसको जो नामदान का मतलब ये है कि गुरु एक संस्कार देता है और वो संस्कार अंदर फुरता है, और वो फुलने से क्या होती है, सूरज की अटेंशन उसके साथ लग जाती है, तो अटेंशन उसको खींचती रहती है ऊपरी, तो या सूरत है या फैली हुई पूरे शरीर के अंदर। तो पहले इसको फैलने को शुरू से निकालने के लिए पहले तो लोग कुंडलियाँ करते थे, सीधी आ जाती थी, और फिर ये जो गुरु है उन्होंने कहा भाई सदा के लिए आना जाना तो दुख रहेगा, करोड़पति बन जाओ चाहे तुम, तो जिससे ये न हो आना जाना, तब फिर ये सोच दीजिएगा कि तुम सदा के लिए, जैसे व्यास जी ने किया कि तुम सदा के लिए बोल जाओ ना, जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए साधन ये किया जाता है ताकि सूरत पहले इसको तेरा नाम रहे चौथे पद, चौथा पद का मतलब पहले सूरत को खींच के शरीर से और इधर ले आओ, तीनों आँखों के बीच में, इसको सहस्त्राकार कहते हैं, मन यहाँ रहता है, इधर ले आओ, इधर जैसे सूरत इधर आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, शरीर का ख्याल नहीं रहेगा। एक पद में चीज थी, पहला पद चले गए, क्या हो गया, ध्यान बन गया, पहले पद में ध्यान बन गया, शरीर का ख्याल छूट गया। अब शरीर के ऊपर चाहे मकड़ी आओ चाहे कुछ हो, कुछ पहुँच ख्याल नहीं रहेगा। और फिर जो रूप बनता रहता है, रूप के अंदर खेलेगा कई दिन, रूप आता रहेगा, निधिया सीधिया मिल जाएंगी, ले प्रसाद ले तेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोगों को देता रहता है, दाता बन जाता है। अरे इसमें उलझ गया तो ठीक है, इसको भी उलझन कोई गुरु निकाले, वो देखता कि है सीधी आ गई इसमें, और यहाँ तक फिर मन की हालत देख लेता, शरीर की हालत देख लेता, जैसे कंडीशन देखता है डॉक्टर, वैसे ऐसे वो देख करके फिर उसको कहता है कि ये तो तू उड़ाता है, इसके पीछे क्यों चक्कर लगा रहा है। सत्य देता बोला, जब तुम गुरु की दाढ़ी देखते हो, केस देखते हो, दाढ़ी देखते हो, तो तुम दुई से कितने गए लाल सिंह, वो दुई से कितने मतलब वो चीज़ अलग है तो अलग हो। कबीरा इसका माता दुई को दूर कर दे, दुई को दूर करने के लिए मतलब ये है कि फौरन आप उस अवस्था में जाइए, आप उसमें सिमट जाए, उम्र चले जाए। तो उनको बताता है ये मंजिल नहीं है, तो तू बढ़ाता है, बाहर से न तो कोई गुरु आता है, न कोई देवी आती है, न कोई देवता आता है, वो खुद अनुभवी है, रोज देखता, वो कहता है मेरा रूप जाता, मैं तो जाता नहीं कहीं, जैसे मैं कहता हूँ मैं तो नहीं जाता। पर यह कहने वाला कौन कि जिसने डेरा अपनी गर्ज के लिए बढ़ाया वो सच्ची बताएगा नहीं, जिसने कोई पंथ चलाया वो पंथ के बंदा हुआ है, पंथ का बन जाता होगा। हमारी समाजी हूँ, चलाते नहीं, हम तो अज्ञाकारी है, अकारी मत वो बन गया पंथ के, तो उससे मुक्त गुरु करे किसकी पंथ किसके ग्रंथ, सब ग्रंथ पंथ छुड़ा करके मेरा ईश्वर में ब्रह्मण का वचन है कि मेरा ईश्वर में मन जोड़ दिया रे, ग्रंथ और पंथ छुटा दिए मेरे, तो पंथ से बंद रहेगा, तो पंथ से आगे नहीं जा सकता, नहीं बंधे हुआ इधर से, बंधे तो गाढ़े बंद रहे ना, उससे छुटाने के लिए वो कहता है कि तो तू मुड़क पैदा करता, देवी को नहीं आती बाहर से, नहीं मैं आता हूँ तो मेरा ध्यान करता, मैं आता नहीं हूँ, तू बढ़ाता है, तो शक्ति तेरे में, तो इसको छोड़ तू, इसमें उड़ जा रहेगा, यहाँ उड़ जा रहेगा, बीच के अंदर तेरी मंजिल आ गया। तो उसको आगे का साधन बताता है, तो आगे का साधन जैसे जम पाएगा वो तो प्रकाश में चला जाएगा, ब्राह्मण और प्रकाश, ओम भूर्भुवः, पहले सफेद रंग का प्रकाश आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं से धीमहि धियो न प्रचोदयात्, उस प्रकाश में जाता है तो बिल्कुल से उसकी बुद्धि क्या होती है कि इधर का विचार सब छूट जाते हैं, कोई संकल्प विकल्प आता नहीं यहाँ पर, क्यों त्रिकुटी से ऊपर का दम पे, और यहाँ पर विश्व प्रकाश की शिवा कुछ, और खुश रहता है, तो मस्ती उसी देखता है। तब फिर वो और आगे से अपना आप ही उससे चलता है, प्रकाश के आगे से आनंद है, आनंद की अवस्था है, आनंद से आगे चलता तो हो बड़े भारी लोग नजर आते हैं, और शहर से साठी लोग निवासा हंस करेजा परमानंदा सदा विलास तिलास नहीं कबू, और कर दुख कलिश का नाम नहीं तहाँ, ये वो ये तो कुछ नहीं है, तो अपने नहीं शिवा प्रकाश के कुछ है ही नहीं, एक एक में कहाँ विचार, तो हंस वो जो है ना छोटी छोटी मक्खियों की तरह से छोटे छोटे हंस से वो आनंद देते प्रकाश का, प्रकाश को देख के जीते हैं, प्रकाश के चारों तरफ उनका ये लोक अलग है, किसी का कुछ कई तरह की लीला उधर है, सतलोक की लीला बताता हूँ, तो लीला मुड़ जाएगा वो तो भाई सही रहेगा,
और दूरीला से उससे गुरु मिले, वो गुरु कहेगा क्या करते हो, बोले वैसे आजकल मस्ती रहते हैं, बस बैठे वैसे ध्यान में सब तक बैठे प्रकाश में खेलते हैं, मान देते। वो कहता है ये तो तुम्हारा आनंद का स्थान है, जब से ही साथ ठीक ठीक है आनंद आएगा तो खुशी होगी, और जब से आनंद नहीं आएगा परेशान हो जाओगे, तो इसको छोड़ो, तुम्हारा मुकाम आगे। अब आगे यहाँ सतलोक से आगे छुटाएगा वो। सतलोक का जो आनंद दे रहा है उसको कहेगा ये तेरे तो देता है, जैसे तंदुरुस्त याद है शरीर तो देगा, कल नहीं देगा, ये परमानेंट चीज़ नहीं है, तो तुम शरीर से अनुभव होता तेरे देखता, तो तेरा घर आ गया है जहाँ से तुझसे फिर उठान नहीं होगा, तो फिर वो आगे कदम मतलब सतलोक को छोड़ता है, तो आगे जो बच्चा का ताड़वा टिप टिप करता है उसका स्थान का नाम समझाने के लिए अलग रखा हुआ है। नाम में कुछ है, देखो ऑर्गन है उधर, ऑर्गन तो बार मैं इसलिए बताता हूँ कि बच्चा ताड़वा टिप टिप कर रहा है ताकि लोग समझ जाएं कि सत्यों को छोड़ के वहाँ तक आएगा। हर पुरुष का होया उजारा, तो वहाँ पर क्या होगा, हर लोक में चौकी डाला, तो वहाँ पर जाते उसको सुरत है जो एक टोन आएगी राम नाम की धुन, वो धुन को पकड़ लेगी और धुन लेती, फिर बाद में दो और चांद रोशनी की लीला लाला कुछ नहीं, केवल वह धुन है, वो धुन लेके चलता रहेगा आगे की तरफ। तो इस पूरे सफ़र का नाम अगम है, अलग पुरुष से लेकर के और चोटी तक का साधन जो है इसको अगम पुरुष का स्थान बताया इसको। अगम लोक में चौकी डाला, तो कोई लोक का आदमी को नहीं वहाँ पर, वो कोई प्रकाश का जो होता है ना वो हंस है, वो तेरे वाला। तो उधर से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू चलेगी, तो उसकी क्या है, इतने साधन से टोटल क्षमता बढ़ जाएगी। ये साधन करने से मौन है, चुप है, कोई हलचल नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं, सिर्फ एक सुनती है, धुन सुनती है और वो धुन को आनंद से देखता है, अनुभव करता रहता है। इसका नाम है नाम, इसका नाम है सतनाम। सुनने वाली चीज़ जो अंदर साथ मिक्स है वो, और साथ ही वो धुन आ रही है, पर यहाँ पर दुई है, सुनने वाली और है, आप और है। तो कबीरा इसका माता दुई को दूर कर दे। दुई को दूर कब होगी, जब सुनते 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 आज तक वो सफ़र करते करते चोटी के पास आ जाएगी, उस वक्त आपकी वो हालत हो जाएगी जैसे आप गहरी नींद में जाते हो। इनने तो शब्द रहेगा, न सुनने वाली चीज़ रहेगी, कुछ नहीं रहेगा वहाँ। जहाँ पर जो अवस्था थी जीव की, वो वहाँ पर वो उसमें मर्ज हो जाएगी, उसको होश नहीं रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो बूंद पानी में मिल जाएगी, वो किरण जो है प्रकाश में मिल जाएगी, न वो किरण है न वो बूंद है। ऐसा चेतनता का वो रहेगा, चेतनता रहेगी नहीं, चेतनता उधर वाकई जाके उसमें मर्ज हो जाएगी, उसमें कुल मालिक में कितनी देर, जितनी देर वो गहरी नींद में। फिर प्राकृतिक तरीके से तो नींद से उठता है, और प्राकृतिक तरीके से अभ्यास से उठता है। ये प्राकृतिक तरीका कोई उसके बस की बात नहीं, कितनी देर रहेगी कोई उसके बस की बात ही नहीं कुछ है। जब वो उसकी शरण में चला गया, जब तेरी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे। भाई नींद से उठा तो अपना हाथ हुआ, ये कद उठा नींद में, जितने सोरे कोई 4 घंटा सो लेता, कोई 4-5 सो लेता, कोई 6 सो लेता, लगे था उठा भाई उठा को तू सही सोए रहे, मतलब गहरी नींद में जैसे रहता है इस तरह से तैयारी। और वो इसकी कोई हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं। उस टाइम वो शरीर में जैसे बैठा है तो बैठा ही रहेगा। हाँ बैठा रहेगा। जैसे बेहोशी में गया तो गिरेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, वो गिर जाएगा। ऐसा होगा तो गिर जाता है। मैं गिर गया था खुद। हाँ, गिर भी तो सकता है। मैं एक दिन गिर गया था, इधर मेरा अनुभव है, तू ठीक नहीं है। वो तो मैं वहीं थी। हाँ, तो उस हाल तो मैं गिर गया, मेरे को होश ही नहीं रहा। अब मेरे सिर में चोट आई हारमोनी से, अब टंका हो रहा है, तो मेरे को होश नहीं था उस वक्त। तो वो मेरा वो जो अनुभव था वो इससे पहले भी हो चुका है मेरा। ये हालत मेरी एक दफ़े लाल किले में हो चुकी थी। मैं पंडित फकीर जी पास गया था, उन्होंने मेरे को सत्संग दिया, कहने गया तेरी मंजिल ये थी, मंजिल आगे है, पर तेरे प्रारब्ध कर्म बहुत है, और अभी जो तेरा सफ़र तो है थोड़ा सा, और तेरी ज़िंदगी है बहुत लंबी चौड़ी। और ज़िंदगी के बजाय प्रारब्ध कर्म के नाम से बताया, प्रारब्ध कर्म तेरा बहुत ज़्यादा है, तो तू कुछ करना नहीं, अब उसका अनुभव करते रहना। जहाँ भी होता है थोड़ी देर अनुभव कर लिया, थोड़ी देर, और बाकी रह गए। अब मेरे बस की बात ही नहीं, ऑटोमेटिक कभी अनुभव में आ जाता हूँ, और कभी वैसे हो जाता हूँ, कभी आ जाता हूँ, आ जाता हूँ। तो वो जो अवस्था है आपकी, वो मुक्त अवस्था है। ये मुक्त अवस्था का लक्षण कहाँ से क्या आने लगे जाएंगे, जब आप सुर शब्द के साथ आ जाइए,
उस वक्त ये आप गुण होने लग जाए, समता भी तभी आनी चाहिए। तभी समता आ जाएगी। तो स्थित प्रज्ञा कहते हो ना आप, कि हमेशा एक स्थिति में रहता, तो उसके लक्षण आ जाएंगे। पूरा नहीं आया अभी, उसके लक्षण आप आ जाएंगे, क्यों समता और कोई है तो है नहीं वहाँ पर, सिर्फ एक धार है। तो आप बात करेंगे, बात तो देखेंगे ठीक है। और ये जो है ना, ये रुसा मन्नी नाराजी झगड़ा, ये आप करेंगे मन की एकाग्रता है। तो जो आते हैं मैं क्यों करूँ, कोई होगा अपना, ये दोस्त ऐसे नहीं होगा। मतलब किसी की डायरेक्ट साइड नहीं देखोगे, ब्राइट साइड देखो। और यहाँ पर जाके डायरेक्ट ब्राइट दोनों को खत्म कर दोगे, ये वो खेल कर डाको इसका क्या। अब पूरी तरह तसली नहीं हुई, पूरी तरह तसली उस दिन होगी जिस दिन आप उसमें मर्द हो जाओगे और जाके फिर गुरु से पूछोगे कि आज मेरी आज ऐसे, तो कहता अब तेरी मंजिल आ गया, अब तेरे साथ तो तू जीव कैसे ऐसे जी। तो 100% नहीं जी इसको फिर। जब मुझे कहा 1962 में, तो क्या मैं 100% ना पधार और सहजे ही दोनों होता चलते फिर हरदम घटिया वहीं सूरत से मिला हुआ। बाकी सब कमियाँ विषय थी, अपराध दूर होती गई। ये अपराध सोता है क्यों कर, तू क्यों करे, विवेक था फिर क्या घर में गया। तो 100% नहीं था, आता था ये सब, और 100% अब भी नहीं है। अभी कभी को होश आ जाता हूँ, 2 साल बात कर फिर समझ जाता अपराध, इन बातें वो टूटता नहीं। तो ये अवस्था है जो आदमी जीवित मुक्त होता है। और जीवित मुक्त जो बार का पुरुष समझाएगा तब समझेगा वो, नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा क्या मुक्त है क्या बंध है, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। उधर फिर वो कहेगा तेरा कोई बंधन बंधन नहीं है, तू जब जीता है तब तक स्वाय उसके और किसी को बंधे वही है सबके अंदर। कीड़ी हाथी दृष्टि बदल देता है, दृष्टि ऊंची करे जो प्राणी सार समझ आवे, सार पाए शरणागता आवागमन सार। तो दृष्टि को ऊंची करता है बाहर के गुरु के मन में। और गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, फिर कमाई की जरूरत को नहीं, ये बात है। वो गुरु मिल गया कमाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही मिल गया कि सब कुछ लीला ही उसकी है, तो फिर बाद में तेरे को क्या करना। इसका नाम है गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। यदि ज्ञान ही मिल गया, समझ मिल गई कि सब उसी की लीला, कुछ है ही नहीं मेरा। तो बाहर जो देखेगा तेरी दृष्टि हो जाएगी, सब जितनी जिंदगी काटेगा उलझेगा नहीं किसी चीज़ में, रुसेगा नहीं। बेटी बेचारा होगा काट देगा फट दे, संस्कार जांग होनी है 100 साल खुदा, पर वो बवेगा नहीं। वो न किसी के शब्द के पीछे जाएगा, न किसी प्रकाश के पीछे जाएगा, न किसी चीज़ के पीछे जाएगा, न किसी शकल के पीछे जाएगा, स्थिर रहेगा, स्थिर अवस्था। ये जीते मुक्ति की अवस्था है। और ये जो देता तो वो उसकी उम्मीद करी जा सकती है अंत समय वो इधर उधर का ख्याल नहीं है, और वो उसी के अंदर जाएगा। सहजे ही दोनों होते हैं, हरदम गठिया माही सूरत शब्द मिला बे, अंत समय वगैरह वो शब्द आ जाता है, प्रकाश शब्द आ जाता है, अनुभव प्रकाश की चर्चा नहीं है यहाँ। तो समझो कि आप उसमें मर्द हो जाए। ये सत्संग का मेला पूरा, इस जमेले का पूरा ये सत्संग साधन ये वो अपना तरीके से लोगों ने बताया। अब यहाँ पूछने की अवस्था है कि लिए गुरु नानक देव ने कहा कोटन में कोई देख देना निश्चित, उसे साफ बता दिया। कोटन के करोड़ों में से कोई एक दो है जो हमें साधारण निश्चित रहता है, लगे रहते पूछेंगे सब, ये बता दिया। जो उधर को मुँह कर दिया ने वो सब पूछेंगे, सब न जाए चाहे न जाए, खुद जाए टाइम लगेगा उसको, हाँ कई जन्म जाएगी, कई जन्म लेगा। तो ये सत्संग है। तो आज का सत्संग में तेरे को क्या दिया है, ये पहले भी दिया तेरे को, पर तेरे को बताया कि जब तक बाहर का गुरु इसको नहीं समझाएगा तब तक वो मुक्त हो नहीं सकता। तो गुरु मानी ज्ञान का है, उसको ज्ञान नहीं देगा। तो आखिरी शब्द की लोग कहते हैं नाम ले लिया बस ठीक है, गुरु की क्या जरूरत है, हवा खाओ हवा खाओ, इस ज्ञान की जरूरत है। आखिरी टाइम पर वो किसे कन्फर्म तो करेगा, ये हालत हुई। तुम 1962 में कन्फर्म हो गया, महाराज जी में बैठे बैठे ऐसे हो यार, मैं बेहोश में चला गया, ऐसे हो गया। तो उनका एक तरह से जी बड़ी अवस्था, मंजिल यही है। पर तेरे प्रॉब्लम बहुत है, तो उठाना पड़ेगा, तो उसमें अनुभव कर लेगा और साथ जलाता है। तो आजकल तो अनुभवी गुरु है ही नहीं, फिर जीव कैसे पार होता है? तो अभी कितने पूछे कितने, तो बहुत कम है, तो कम ही नहीं है, पर बता तो रहा है गुरु नानक देव। और तो ज़्यादा गौर नहीं करे, बताते नानक नजरी हाल ये बताया, उसने इशारा कर दिया गया मामूली कोई ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं इसका। मैं और क्या कहता हूँ, कौन समझेगा मेरी बात को, मैं और क्या कहता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने पापड़े नहीं बेली, मैं पहले ही यहाँ पर इस अवस्था पर आ गया, अलग पर। मुझे पता नहीं था उस वक्त, पता देने के लिए मेरे को साथ साथ ये ज्ञान, ये महाराज ये सत्संग है ना, ये आते रही, ये आपे लगा दिए, मुझे तो पता भी नहीं था। उन्होंने पत्रिका लगा दी कि पत्रिका हमेशा शिव साहित्य मंडल से निकलती है ना, अलीगढ़ से, डिविजन मित्र को इसके नाम ये पत्रिका आती रही, कहीं भी हो
कश्मीर में हो चाहे जहाँ भी मेरी यूनिट होती उसी का अच्छा, एक आपने कहते था जो ऊपर पहुंच जाता है उसको सिद्धि नहीं होती उसमें, सिद्धि तो उसमें ऑटोमेटिक सिद्धि ज्यादा होती है उसमें, पर मैं कहता हूँ सिद्धि में ऊर्जा को नहीं, वो नहीं उड़ता नहीं है, लेकिन फिर जब उनके दर्शन का ही लाभ है तो उठता बता तो रहा हूँ तेरे को, रामायण में सोबर तो बताया तेरे को कि ऐसे आदमी का दर्शन से ही लाभ है। ठीक है, किसको मान देव नहीं बीत का लेव, जो मानता है उसके लिए तो है सब कुछ, और न मानता कुछ नहीं। शक्ति चिरम भी है, शक्ति तो एक्सेप्ट को नहीं करे तो कुछ मानत देव नहीं तो इसका देव, सिद्धि है उसमें। जो श्रद्धा करी जाता है उसके मुझे वही बात निकल जाती है, उसे बोलेगी ऐसा होगा, ऐसा होनी चाहिए ऐसी। पहचान उसकी ये है कि उसका जूता भी मारा जाए ना तो वो अलग आने गद्दी पर बैठे है ना, वो बैठे मुक्त जीता तो चाहे कुछ 4 जूता मारते बोले एक और मार ले भाई, वो जानता तेरे बरस थोड़े तो बैठे सेवा करे, सेवा का मामला मेरे लिखा था, मेरे आया था इस तरह करने की बेइज्जती करने, इसके बस की बात नहीं है, समझे नहीं। मेरे ठीक मारे आज 4 ही मारा, ज़्यादा कोई नहीं मारा, दुखी को नहीं होगा, दुखी होता वो यहाँ गुरु का दास। सदा विलास त्रास नहीं कभू, सदा विलास उमंग ये, और जब तक रुस्सा नहीं करे है 1.5 करे इसकी बात नहीं, सभी करते आए। आप घराम करा गुरु से बैठे रोटी को खा दो, कोई दिन को नहीं खा, आम ही हो रहा है तो आजकल मारा बैठे प्रकृति ज़्यादा पड़ गई, बढ़ गई ज़्यादा, वो खड्डी हो रहा। सोता मैं बता तो रहा हूँ कि बीमारी वह है इसकी कामुकता की, शक्ति निकल गई, चरित्र स्वभाव हो गया, गुस्सा आने लग गया। और अगर ज़्यादा नहीं निकला है तो सारे पत्नी के साथ साथ रहे, देखिए जा रही है, आजा चलते हैं, बैठते बात करते हैं, चल सारे दिन खिंचा रहेंगे दोनों, कामुकता नहीं भोगे तो दोनों खींचे रहेंगे मरते दम तक, समझिए कि नहीं। पर ये खाला का घर नहीं है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शेष उतारे भूमि धरे तब बैठे, सब छोटा बन जा, कुछ छोटा बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो गला आगे ताले समझ आई अगर, तो ये सत्संग ये है कि उसकी क्वालिफिकेशन ये है और इसका मंजिल ये है। मंजिल कहाँ है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, जो आप परमात्मा है तो उसकी लीला उसमें मिली गया, विकसी हो गया। हवा कुछ सोचती है, वही रूप हो गया एक तरह। हाँ, वो प्रकाश आता, प्रकाश को सोचता है कि उसकी प्रकृति देन है, रूप ही वो रूप बन गया, इसलिए रूप बन जाता है। अरे इसकी महिमा बताइए, ज्ञान तो देने की महिमा बताइए, पहले रामायण के अंदर बताइए, लेकिन कम वक्त में खोली नहीं, अच्छा तो नहीं पता नहीं होगा, बाकी बताइए तुलसीदास जी ने। और तमाम मद्रास नवदा भक्ति में सब कुछ आ गया, उसने कसर नहीं छोड़ी है नवदा भक्ति में। और लोग सुने भी कौन सी व्याख्या जानता है, और 16 संस्कार में सब कुछ आ गया, कोई कसर कौन छोड़ी है। आदमी संस्कार जो दिए 16, गर्भाधान संस्कार, घर माँ की माँ को बताया, ये सोचेगी जैसे बच्चा सोचेगा, माँ से खाना खाता है उसके खून से बनता है, ये होता है वो होता है, आई समझ बात। तो आज का सत्संग काफ़ी है ना, तो ये सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न हो ही, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब ये सत्संग वो या तेरे भाग हैं, कोई मैं तेरे पर मेहरबानी करने के लिए नहीं देने के लिए आया हूँ, मेरे कोई किसी जन्म के कर्म है, जो मेरे खुद के कर्म थे, जो मैं कहीं गुरुआई करी होगी, ज्ञान दिया को नहीं होगा, और इसलिए मैं चाहती है क्लियर करना हो तेरे को। इतना सत्संग सुनने की बात तो मेरे को भी लिफ्ट कर जाना चाहिए ना, जाना चाहिए न चाहिए, कैसे कर जाएंगे, तो प्रारंभ तो हो गई को नहीं, ये बातें कर जाएंगी, तो लेके आए वो तो कर्म हो गए, उसको बता रहे वो कंट्रोल है नहीं, वो तो करते रहे, लेकिन उस नए मत बनाओ भी, कोई भी नए मत बनाओ, सम अवस्था में रहो कि जो हो ये अच्छा है, जो है अच्छा हो गया, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे मत करो, सोचो नया ज़्यादा नया बना लोगे ना, तो नया भी वो कर्म तो कर्म ही है, कर्म गति टारी नहीं टरे, तो ये बनाओ बतना नए बोलो, जो होया वो अच्छा, जो होगा अच्छा, बस ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे में सोचो, हम अकेला मत करो, विचारो, बस ये आज का सत्संग मैंने शुरू से एक ही मंजिल का बता दिया।